नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट अश्विनी महेश धन्नावत है। आज हमारे साथ एडवोकेट महेश धन्नावत जी यहाँ उपस्थित है। सर से मैं प्रधानमंत्री जी का जो उपक्रम है हर घर तिरंगा, इसके लिए कुछ बातचीत करना चाहेंगे। सर हेलो, प्रधानमंत्री जी की जो नई उपक्रम उन्होंने शुरू किया है नया, हर घर तिरंगा, सर इस उपक्रम पर आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? पहले क्या होता था कि हमें नेशनल फ्लैग जो है ये आम जनता या आम लोग इसे लगा नहीं सकते थे या इसका फ्लैग होस्टिंग करना बंदित था, मतलब इसे अलाउड नहीं था। लेकिन 2002 के बाद एक्ट में बदलाव आए और अब हर एक जन अपने घर पर झंडा लगा सकता है। और सिर्फ पंतप्रधान मोदी जी ने इसे एक चार्जिंग इवेंट लिया है ताकि यह बात हर घर में पहुंच जाए और लोगों को झंडे के लगाने के लिए डर ना रहे। सर ये लगाते वक्त क्या कोई साइज़ या फिर कपड़े के मटेरियल इस चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए? हाँ, क्योंकि लोगों ये पहले सिर्फ खादी का ही झंडा चलता था, लेकिन अब ये मशीन मेड सिल्क और इसका भी वुलन का भी झंडा चलता है। सिर्फ हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इसकी साइज़ 3x2 हो, मिनिमम साइज़ 3x2 हो, जिसमें इसकी लेंथ 3 हो और हाइट 2 हो। सर इसकी कलर की जो सीक्वेंस है वो कैसी होनी चाहिए? ये देखिए, जब हम झंडा लेते हैं तो जो सेफ्रॉन कलर है वो ऊपर की ओर होना चाहिए, बीच में सफ़ेद होना चाहिए और नीचे की ओर ग्रीन कलर होना चाहिए। और इसके बीच में एक अशोक चक्र नीला कलर का होना चाहिए जिसमें 24 स्ट्रोक्स होना चाहिए। अब मैं बताऊंगा कि इसका एक सिग्निफिकेंस है। सेफ्रॉन कलर रिप्रेजेंट करता है करेज को और सेक्रीफाइस को, और जो वाइट कलर है वो ट्रूथ और पीस को सिंबलाइज करता है, और जो ग्रीन है वो हमारे फेथफुलनेस और कर्टसी को रिप्रेजेंट करता है। और इसी बीच जो अशोक चक्र है जिसमें 24 स्ट्रोक्स लगे हैं वो बताता है कि हमें हमेशा प्रगति की ओर बढ़ना चाहिए, ना कि स्टैग्नेंट रहना चाहिए। क्योंकि ये मानना है कि अगर कोई स्टैग्नेंट रह जाता है वो क्राइम है। हम देश को कभी भी प्रगति की ओर बढ़ना चाहिए और हमेशा हमें प्रगति के विचार हमारे मन में लाना चाहिए। अब जब ये पहली बार हो रही मुहिम है हर घर तिरंगा, तो लोगों ने क्या चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखते हुए अपने घर पर झंडा फहराना चाहिए? मैं ये कहूँगा कि हर घर तिरंगा मुहिम ये पहले से है, लेकिन इसे अब एक माफक प्रसिद्धि दी गई है। और हमारी जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो और प्रशासन हो, ये सब इस मुहिम में एक साथ जुड़ गए हैं। इसीलिए ये संभव हुआ है कि हर घर तिरंगा मुहिम घर घर तक पहुंच गई है। हमें इस मुहिम में भाग लेते हुए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम आम आदमी भी इसे झंडा अपने घर पर लगा सकता है। सिर्फ उसने ये ध्यान रखना चाहिए कि ये झंडा लगाते वक्त डिग्निटी पूर्व ये झंडा लगाया जाए, और झंडा लगाते समय इसे कोई अच्छी साफ़ सुथरी जगह पर लगाया जाए, और जनरली घर के जो ऊपरी हिस्सा है एकदम टॉप मोस्ट, वहाँ इसे झंडा लगाया जाए ताकि ये लोगों को अच्छे से दिख पाए, डिस्प्ले अच्छे से हो पाए। और झंडे कभी भी जो लकड़ी होती है उसके एकदम टॉप एंड से झंडा स्टार्ट होना चाहिए। सर झंडा लगाते वक्त मान लीजिए गलती से अगर किसी से गलती से अपमान हो जाए झंडे का, तो क्या कानून के प्रावधान में कोई सज़ा है? मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि जब अगर ऐसी कोई केस होती है या ऐसे कोई प्रकरण आते हैं तो सबसे पहले तो मैं वार्न करूँगा वो रिपोर्टर्स को या जो कंप्लेन करने हैं कि आप खुद पहले ये जांच लें कि सही में उन्होंने इंसल्ट करने के भावना से झंडा का अपमान किया है या नहीं है। अगर उन्होंने दिल से अगर कोई गलती से कुछ अपमानजनक चीज़ हो जाती है तो उसमें वो लोगों ने ही कंप्लेन नहीं करना चाहिए, और ना कि उनको तकलीफ़ देने के लिए किसको ये कायदे का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोर्ट भी ये देखता है, कानून भी ये देखता है कि सही में उन्होंने इंसल्ट करने के इंटेंशन से ये काम किया है या नहीं है। अगर इंटेंशन गलत नहीं है, अगर गलती से हुआ है तो कोर्ट भी उन्हें कोई सज़ा देता नहीं है। सर नेशनल फ्लैग क्या हम अपनी गाड़ियों पर लगा सकते हैं? नेशनल फ्लैग अपना हम हमारी गाड़ी पे नहीं लगा सकते हैं। नेशनल फ्लैग लगाने के लिए भी
सिर्फ गाड़ी पे वही लोग लगा सकते हैं जैसे हमारे देश के पंतप्रधान, प्रेसिडेंट, यूनियन मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर्स और स्पीकर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट के स्पीकर लोग यही अपनी गाड़ी के आगे झंडे लगा सकते हैं। और साथ में हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस भी अपने गाड़ी के ऊपर झंडा लगा सकते हैं। बाकी लोगों ने झंडा लगाना नहीं चाहिए। सर, अभी सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि हम व्हाट्सएप डीपी पे, फेसबुक वगैरह पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर झंडा लगाते हैं 15 अगस्त वगैरह पर मोस्टली, तो क्या हम वो लगा सकते हैं? मैं इस पे कहना चाहूँगा कि आपने मेनका बेदी का मंदिरा बेदी का एक अच्छा केस सुना ही होगा, जिसमें उसने साड़ी के ऊपर अपने हर कंट्री के झंडे लगाए थे और उसमें भारत का जो झंडा था वो उसके वेस्ट के नीचे था और पैरों के तरफ आ रहा था। तो इस पर काफ़ी बवाल उठा था। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि सोशल मीडिया में ऐसे जो फ़ोटोज़ है जहाँ अपने तिरंगा का अपमान हो रहा है, तो वो चीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए। और हमें अगर लगता है कि हम कहाँ से झंडा डाउनलोड किए, तो गवर्नमेंट साइट्स पे से ही, ऑफिशियल साइट से आप वो झंडे का इमेज डाउनलोड करके सोशल मीडिया पे मैसेज करके शेयर कर सकते हैं। लेकिन उसका बैकग्राउंड जो है वो ऑनरेबली होना चाहिए, ना कि कोई ऐसा बैकग्राउंड हो जिससे अपने झंडे की इंसल्ट हो। वैसे चीज़ अवॉइड करके हम निश्चित सोशल मीडिया पे मैसेजेस के साथ तिरंगा शेयर कर सकते हैं। और हमें इसमें कलर कॉम्बिनेशन में, डिज़ाइन में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। किसी वजह से अगर मान लीजिए झंडे का कुछ डैमेज हो जाए तो उसे हम किस तरह से डिस्पोज करना चाहिए? उसे काफ़ी सम्मानपूर्वक हमें इसको डिस्पोज करना चाहिए। इसको पूरे के पूरे झंडे को डिस्पोज करना चाहिए। डिस्पोज करते वक्त हमें पब्लिक इवेंट बोलकर इसे डिस्पोज नहीं करना चाहिए। हमें प्राइवेट में इसको डिस्पोज करना चाहिए जहाँ कोई लोग ना हो, और इसे हमें सम्मानपूर्वक इसको अग्नि देना चाहिए ताकि इसका कहीं मतलब अपमान ना हो। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब जब ये हर घर तिरंगा मुहिम चल ही रही है, तो आप आम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आम लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि ये पेट्रोटिज़म की जो भावना है, आप में देशभक्ति की जो भावना है, इसे हमेशा 24/7 अपने दिलों में रखें। और इसके जो कलर का सिंबल है, उसे मानते हुए हम लोगों को मदद करें, पीस मेंटेन करें और करेजियसली देश को प्रगति की ओर ले जाने में हम किस तरह से सहयोग कर सकते हैं, उस तरह से सहयोग दें। और सिर्फ झंडे का ही नहीं, हर घर तिरंगा ही नहीं, मैं बोलूँगा हर घर संविधान के जो भावना है, उद्देशिका है, वो भी आपके दिलों में आप उजागर रखें। थैंक यू सर।